Hi everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे पीजी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। मेरा एमएमएससी साइकोलॉजी बैच लॉन्च हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा और आप उस पर कॉल करके अपना सारा डिटेल्स ले सकते हैं कोर्सेज को लेके। और हमारी क्लासेस अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिलेबस का अप्रोच क्या होता है, और यहाँ पे मैं सिर्फ सीवीटी को कवर नहीं करूँगा, आई विल बी कवरिंग ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज़ such as CVT universities, then Jamia, Allahabad University, Christ, then NFSU and all those। तो आज का इस वीडियो में आपको एक कंप्रेहेंसिव सिलेबस के बारे में पता चलेगा। एंड इन माई बैच ऑल्सो मैं जो भी आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा वो CUET ओरिएंटेड नहीं रहेगा, मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा। जैसे सोशल साइकोलॉजी, अब सोशल साइकोलॉजी CUET में नहीं आती है, बट ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है बाकी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस के लिए। तो हम अपने बैचेस में प्रॉपर हर एक चीज़ कवर करते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट कहीं से भी ये ना रहे कि यार ये चीज़ नहीं पढ़ी थी वरना ये क्वेश्चन हो जाता। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग को अपने लिए प्रिपेयर करना है, दिस इज योर फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आपको बेसिकली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, बिहेवियरिज्म, साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, ह्यूमनिज्म, ये सारी चीज़ों के आपको पढ़ना है। इनके फाउंडर्स कौन थे, इनके इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट कौन थे और इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। इससे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ईजिली बनते हैं। देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड विद बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको ब्रेन पढ़ना पड़ेगा, उसके कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, देन वो किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर के पार्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में पढ़नी पड़ती है। इसमें आपके हार्मोन्स भी आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम आ गया, ये सब चीज़ें। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर एनी साइकोलॉजिकल एंट्रेंसेस एग्जाम। यहाँ पे आप लोग मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमोशंस, मोटिवेशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होते हैं। तो इनके लिए कौन कौन सी बुक्स होती हैं, बुक्स के लिए मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ऑलराइट, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपका ये सारा पार्ट कवर होता है। देन आता है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कुछ सिलेबसेस में मेंशन रहता है एंट्रेंस एग्जाम में, कुछ में मेंशन नहीं रहता है, बट अगेन डेवलपमेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल में अगर आप डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को ले लो तो वो इसके अंदर भी आ जाएंगे, प्लस वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के भी अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डबल एडवांटेज मिल जाता है कि आपने एक ही टॉपिक को दो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लिया। देन आपके यहाँ पे पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पियाजे तो ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है कि एक दो क्वेश्चन आना ही आना है उस टॉपिक से, ठीक है। फिर सोशल साइकोलॉजी। आप सोशल साइकोलॉजी CVT के लिए अगर आप सिर्फ CUT दे रहे हो तो आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक उसमें सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है 2-3 सालों से। लेकिन अगर आप जामिया का एग्ज़ाम दे रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, NFSU या फिर आप क्राइस्ट को टारगेट कर रहे हो, देन सोशल साइकोलॉजी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे जितने भी आजकल सोसाइटी में सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर हो गया, लिंचिंग हो गई, ग्रुपिंग हो गई, देन साइबर बुलिंग हो गई, हरासमेंट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सोशल साइकोलॉजी से रिलेट करती हैं। दैट्स व्हाई सोशल साइकोलॉजी बिकम्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Then clinical and abnormal psychology. In this, we will study about the disorders and their therapies, such as आपके bipolar disorders हो गए, then आपके anxiety disorders हो गए। अब यहाँ पे बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर हम लोग DSM-4 की तरफ जाएं या हम लोग DSM-5 पढ़ें। माई आंसर इज कि आपको दोनों को सिर्फ इस तरह से पढ़ना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर कोई भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है तो वो यही पूछेगा कि DSM-4 में मल्टी एक्साल सिस्टम था, DSM-5 में नहीं था, देन DSM-5 में और क्या न्यू डिसऑर्डर्स ऐड हो गए, DSM-5 में क्लासिफिकेशन को किस तरह से चेंज कर दिया गया, ये सारी चीज़ें पूछता है, इनके डिफरेंसेस से पूछता है। अदर देन दिस, जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, क्राइटेरिया से आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। सो पॉइंट आपको ये याद रखना है
कि आपको किसी भी डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज को नहीं पढ़ना है, वो अननेसेसरी हो गया। हर एक डिसऑर्डर का एक की सिम्टम होता है, केवल आपको वो की सिम्टम देखना है। एग्जाम में उसी की सिम्टम से एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा। कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा कि देयर इज अ एंजाइटी डिसऑर्डर विच वी ऑल्सो कॉल्ड एट एज फ्री फ्लोटिंग डिसऑर्डर। तो यहाँ पे फ्री फ्लोटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है वो जीएडी की बात कर रहा है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहा है। देन इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये बेसिकली आपका कवर करता है टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड यहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद आपके पैरामेट्रिक एनालिसिस, नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस, टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टैटिस्टिक्स टूल। इसी में आपका स्टैटिस्टिक्स भी कवर हो जाता है कि कैसे आप ये पता करते हो कि कोई भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है। एनपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे। देन रिसर्च मेथड्स में आपका सैम्पलिंग आता है, आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, टाइप्स ऑफ रिसर्च कहती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें आती है। इसमें सैम्पलिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि सैम्पलिंग से टू द पॉइंट स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं कि दिस हैपन, सो व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग विल यू यूज इन इट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सैम्पलिंग वाले से आते हैं, प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी। देन कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको सीयूईटी का सिलेबस तो करना ही करना है, बट इन जनरल मेरे ओपिनियन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का यूजी सिलेबस उठाओ, उसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आप ए टू जेड सब कुछ पढ़ा लो। ओवरऑल इंडिया की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो उसके बाहर का कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड अगेन, आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना है और ये सारा का सारा 3 साल का यूजी का कोर्स आपको मंथ्स में कंप्लीट करना है, यू कैन ज्वाइन माई कोर्स। माई कोर्स रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बिगन, और वो 1 अगस्त यानी कि फर्स्ट वीक अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड्स भी आपको मिलेंगे उसके लिए। इसी के साथ साथ आपको पीपीटीज, नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट, एंड एग्जाम के टाइम पे मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।